जोर से तालियां बजाइएगा क्योंकि इस प्रोग्राम की जान, शान और मान हम उनको बुला रहे हैं। So we welcome Pastor Daniel Yusuf to come on the stage and welcome our esteemed beloved guests of this evening. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम आपको खुशामदीद कहना मांगते हैं। और ये क्रिसमस जो मंथ होता है, ये हम सब मसीहों के लिए एक मुबारक महीना होता है ना। और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए एक महीना मुबारक होता है, उसको बोलते हैं रमजान का महीना मुबारक। लेकिन ऐसे तो हर दिन, हर सप्ताह, हर माह और हर साल हम सब के लिए मुबारक है, क्योंकि खुदा ने जब पहला दिन बनाया उसको मुबारक ठहराया, दूसरे दिन को मुबारक ठहराया, हाँ 7वें दिन को उसने उससे बेहतर बताया। लेकिन खुदा का शुक्रगुजार है, खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे समय होते हैं, ऐसी घड़ियां होती हैं जो हमारे लिए स्पेशल लगती है। तो इसलिए जो क्रिसमस का माह होता है या दिसंबर का माह होता है, शुरुआत होती है, ये पूरी दुनिया में क्रिसमस मंथ के रूप में जाना जाता है। आज की शाम में न्यू लाइफ चर्च की ओर से आज ये सभी अतिथिगण को हम अपने मध्य में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले आपको 2000 वर्ष पूर्व आसमान से परस्पर ध्वनि पे आके एक पैगाम को दिया। वो पैगाम ये था कि उससे 700 साल पहले एक भविष्यवाणी ये करके कहा भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई थी, और ये कहा गया कि देखो तुम्हारे लिए एक दाऊद के नगर में एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्म लेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि मानव जाति को, मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा दिलाया जा सके। और आज हर प्रत्येक वर्ष जब दिसंबर माह आता है, इसी तरीके से ओकेजन या पर्व हम लोग क्रिसमस ट्री के रूप में, कैंडल लाइट के रूप में, क्रिसमस सेलिब्रेशंस के रूप में हम लोग अलग अलग मनाते हैं। और यीशु की पैदाइश की मुबारकबाद एक दूसरे को हम लोग देते हैं। इस बात को हम लोग याद रखते हैं कि यकीनन खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पाप के पापों के उद्धार के लिए आया था। बाइबल में लिखा है इससे पहले ही खुदा की मसलहत इस दुनिया में पूरी होती, उसमें बहुत से चरित्र ऐसे हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की मसलहत पूरी हुई। और बाइबल को पढ़ते हैं, मैं 3 ऐसे कैरेक्टर को जानता हूँ, 3 ऐसे वाक्य को जानता हूँ कि अगर वो इस स्टोरी में ना होते तो मुझे लगता है कि परमेश्वर की मंशा पूरी नहीं होती। क्योंकि मैं 4 चरित्र को जानता हूँ या कैरेक्टर को जानता हूँ या वाक्य को जानता हूँ, तो ये चारों लोग ना होते तो खुदा की मंशा इस दुनिया में शायद पूरी ना होती। और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ ने नींद से जागकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया ना। अगर हम लोग आज नींद से जाग भी गए, मान लीजिए जागे मसीह हम लोग हैं, तो हमें सबसे पहले बात गौर करने की है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने आसमान से स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा और उसने एक पैगाम दिया कि गर्भवती होगी। उस हालात में जब वो कुंवार थी, ये संभव नहीं है, उसको कितना पेश करना पड़ा होगा दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब चीजों की उसने परवाह न करते हुए उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और खुदा की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसके जीवन के लिए यह थी। और बाइबल कहती है यूसुफ ने नींद से जागकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और ना चाहते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए वो मरियम को अपने घर ले आया। दूसरा वाक्य था। तीसरा वाक्य ये था कि जब मजूसियों से बादशाह ने कहा, हेरोदेस ने कहा कि यीशु का जन्म जहां हुआ है ठीक ठीक पता करो और आकर मुझको बताओ ताकि मैं उसको प्रणाम कर
ले जा सकूं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नींद में उनसे कहा कि यीशु के दर्शन के बाद तो अपने देश को चले जाना और बादशाह के पास आ जाना। और तब मजूसियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और बादशाह के पास ना जाकर खुदा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने घर में चले गए। 14 बात क्या यह है कि आसमान के सितारे से खुदा ने कहा कि मजूसियों के आगे आगे तब तक चलना जब तक जहां यीशु पैदा ना हुआ है वहां पर तू जाके ठहर ना जाना। तेरे ठहरने से यकीन होगा कि यीशु की पैदाइश किसी मुल्क में इस जगह इस स्थान पर हुई है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन तारे ने किया और वो मजूसियों के आगे 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 परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता रहा और वही जगह पूरी हुई। लेकिन आज भी अगर हम नींद से जाग चुके हैं, हम जागे हुए हैं और मसीह हैं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमको जीवित दिखाता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर यूसुफ ने नींद से जाकर खुदावन की महिमा को पूरी किया। आज शाम एक बार फिर से हम आपको अपने बीच में बहुत बहुत न्यू लाइफ चर्च की ओर से स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम लोग वचन में चलेंगे, शॉर्ट मैसेज मैंने पासवान से कहा कि शॉर्ट मैसेज से हम सबको वाले और उसके बाद बहुत जोरदार स्किट आपके लिए है। एक तो बताएंगे नहीं, रहस्य खुल जाएगा। रहस्य को पढ़ते में क्या जाना रहने दो ना, पढ़ना हो गया तो खुल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, सस्पेंस वाली में रुकना आगे तक में पढ़ने का आती कौन है, तो आगे तक सस्पेंस रहने दीजिए, पढ़ना ना देने दीजिए, एक्साइटमेंट को सुना बना रहने दीजिए और बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद करने वाले हम लोग। और इससे पहले कि हम लोग आगे के प्रोग्राम के हिस्से में चले, हमारे महत्वपूर्ण अतिथिगण अति सम्मानीय कहेंगे, बाकी सब सम्मानीय हैं और उनके ऊपर अति सम्मानीय कौन होते हैं, आसमान में प्रभु और जमीन पे प्रभु के सेवक। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो हमारे अतिथि हैं, पासवान है, प्लीज वो स्टेज पे आ जाए और हम अपने मध्य में उनका स्वागत करेंगे। प्लीज बताना ना पड़े उनको पूरी बात में कौन मेरे लंगोटिया जा रहे, कौन मेरे दोस्त हैं, कौन उम्र में मत जाइएगा, दोस्ती से ऊपर जैसे नहीं होता है ना, संबंधों से मतलब होता है। तो प्लीज देखिए कौन सबसे ज्यादा अपना दोस्त देखिए, वो समझ गए कि सबसे पहला दोस्त तो भाई, अब इस ध्यान देखिए कौन कौन से नंबर वाले दोस्त हैं हमारे। प्लीज हम नहीं कहेंगे अब यही तो पता चल जाएगा कौन मेरे दोस्त कितने खास खास दोस्त हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान नाम इसलिए नहीं ले रहे, पता नहीं कौन भीड़ में छुपा हुआ बैठा हुआ, मैं ना बोल पाया उसको तो मेरी समस्या का सामना। तो प्लीज आप पासवान हैं, आप नेता हैं, आप अति सम्मानीय हैं। तो कोई भी कहीं पासवान बैठा है, किसी कोने में बैठा है, किसी कोने में बैठा है, बड़ा मुश्किल, हमको तो खुद नहीं मालूम है पासवान हो कि नहीं, इनको मालूम ये पासवान किया डेफिनेटली बहुत कुछ है। अब देखें कौन कौन पासवान कर देर से आया व्यवस्था है पूरा करूंगा कि लोग राजधानी में नहीं भाई दिल्ली भाई से निवेदन करेंगे कि वो जल्दी से पास्टर मनोज कुमार को कॉल करना और मैं निवेदन करूंगा अंजना को कि वो कॉल करना कर पास्टर संजीव जिलेन को कॉल करें। अरे सुशील भैया को हमारे सुशील का जोरदार तालियां हो जाए। कौन से जल्दी निवेदन होगा पास्टर नवीन कैमल को, हमें शोर से निवेदन करूंगा तो पीछे लो पास्टर नवीन को कैमल को
माइक्रोफोन से कोमल से मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से वो बात करा ये वो सेवक है प्रभु के जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और ये दो गुना आधा के पाप प्रभु की तरफ से ठहराए गए हैं। ऐसे पहले कि हम लोग प्रोग्राम में इससे आगे से जो आगे मिला है। थैंक यू वेरी मच और आपका हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में, क्षेत्र में आप आदरणीय हैं, लेकिन आज बहुत मौका है पर्व को मनाने का, तो हम सब आपका अपने बीच में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बात सारे लोग जब आपके आदरणीय है जिस दर्द के साथ आप सेवा करते हैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दो शब्द माइकल के साथ बात बोलना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि हम सबको दोबारा बात करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद और खास करके डायमंड के लिए, कलीसिया के लिए और उन लोगों के लिए उन्होंने हम सबों को इज्जत बख्शी और हम जानते हैं कि खुदावन भाई पर अपने डायमंड के हाथ को बढ़ा रखा है, आशीष किया है और ऐसी बुद्धि और समझ की है मसीह समाज में रहते हुए मसीह समाज के लोगों को इज्जत अफजाई करे और इस कानपुर शहर के लिए ये और इस्तेमाल किए जा सके, ये कलीसिया और उन्नति करती जाए और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस कलीसिया पे अपनी आत्मा का जुना भाग दे ताकि आत्मानुसार ये अपने जीवन को, लोगों के जीवन को प्रकाशित करने पाए। यह फिर से धन्यवाद करते हैं और पास्टर डायमंड के लिए और उनकी कलीसिया के लिए उन्होंने हम सबों को इज्जत बख्शी। परमेश्वर बड़ी आशीष